हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी फरबतुल और आज की वीडियो में मैं ये लुक अचीव करूंगी जो कि है हांडे अर्शद इंस्पायर्ड मेकअप लुक। हयात प्यार लफ्ज़ों में कहाँ आसलफ्तन अनलमास। मुझे उनका ये लुक बहुत पसंद आया ना। मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, लेकिन मैंने ये ड्रामा लॉकडाउन में ही देखा था। उसके बाद मैं सोचती थी करूँ नहीं करूँ करूँ नहीं करूँ। तो या आज मैंने फाइनली ये लुक किया है एंड दिस इज जस्ट इंस्पायर्ड लुक। सो या अगर आपको देखने के लोग कैसे अचीव करते हैं तो ज़्यादा बातें किए बगैर चलती हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। या लेट्स गो। सो ये जो लुक है वो हांडी अर्शल का क्या कहते हैं हम, सिग्नेचर मेकअप है वो। मैंने तो पूरी ड्रामे में उनको इसी लुक के साथ देखा ऑलमोस्ट एंड आई लव दैट लुक। मतलब इतना प्यारा मेकअप है यार वो, उफ। तो हम भी वही लुक रिक्रिएट करेंगे एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। मैंने कभी इनका लुक ट्राई किया नहीं है तो या मैंने अपनी स्किन को ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर लिया था। ठीक है, अब पारी आती है प्राइमर की। प्राइमर के लिए गेस करें कौन सा प्राइमर। बिल्कुल सही गेस किया, मेरे फैब है हमला का प्राइमर। और इसको अपने पूरे फेस पे जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ है, जहाँ जहाँ पे लगाते हैं वहीं पे लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह डैबिंग मोशन। ओके, सो हम सिंपली सबसे पहले अपनी फाउंडेशन लगा लेंगे। फाउंडेशन के लिए मैं ये फॉक्लेयर की फाउंडेशन ले रही हूँ बिकॉज वो उन्होंने एक डार्क शेड की फाउंडेशन, मतलब वो डार्क शेड की फाउंडेशन यूज़ करती है, लेकिन उनके अंडर आईज वगैरह लाइट होते हैं तो वो मतलब ऐसा लगता है कि वो लाइट कंसीलर्स यूज़ करती हैं और डार्क फाउंडेशन यूज़ करती हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना बी डूइंग। एंड इसका एक पंप होता है जिसको मैंने पूरे फेस पे इस तरह डॉट डॉट से लगा लिया। ठीक है, इट्स टाइम फॉर ब्लेंडिंग। एंड आप लोग बताएं हाउ आर यू गाइस डूइंग। आई मीन रमज़ान की तैयारी हो रही है, क्या हो रहा है? अगर YouTube ने आपको अलाउ किया कमेंट्स में तो, बिकॉज YouTube जानी YouTube पता नहीं क्यों मुझे अलाउ नहीं करता कमेंट्स, मतलब बिकॉज आई एम अ माइनर, तो इसीलिए मेरे कमेंट्स ऑफ कर देता था कि अगर कोई हेट कमेंट करे तो मुझे वो दिल पे ना ले लूँ मैं वो बात। तो इसीलिए सी कैमरा पे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है मेरे फेस से, लेकिन ये थोड़ी सी डार्क है मेरे से। ठीक है, अब बारी आती है कंसीलर की। एंड प्लीज़ मेरे बालों को हर वीडियो में मसला होता है तो उनको इग्नोर ही किया करें हमेशा। तो अब लगाएंगे हम कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं रोज़ का कंसीलर लूँगी बिकॉज आपको मैं इसका शेड दिखाती हूँ। ये फाउंडेशन का शेड था, ये कंसीलर का शेड है। ठीक है, अब आप लोग खुद गवाएं कौन सा लाइट है कौन सा डार्क है। तो हम ये लाइट वाला शेड यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी ब्राउज को फिल करके आऊँगी। आई विल बी बैक। सो आई एम बैक। ब्राउज बना लिए हैं एंड अब पारी आती है कंसीलर की। दिस इज इन द शेड बेज 2। और क्या मैं टिकटॉक वाला हैक ट्राई करूँ या बगैर टिकटॉक वाले हैक के मैं लगाऊँ कंसीलर? मैं ऐसे ही लगाऊंगी, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। टिकटॉक का हैक इस तरह होता है, इफ यू गाइस नो, इधर इधर, लेकिन हम इधर भी लगाएंगे, नोज पर भी लगाएंगे, क्यूबिस बो, एंड लास्टली फॉरहेड। और इसको मैं जादू से ब्लेंड करके दिखाऊं? हो गया जादू। तो अब हम करेंगे अपने पूरे फेस को सेट एंड उसके लिए जादू नहीं करूँगी, करना पड़ेगा सेट। आपके साथ ऐसा कोई भी मैजिक नहीं होने वाला, आपको सब खुद करना पड़ेगा। अब फेस को सेट करने के लिए मैं क्रिस्टीन का फेस पाउडर ले रही हूँ बिकॉज ओह माय गॉड, ये कब हुआ? अब मैं फिर से नहीं उठ रही फेस पाउडर उठाने के लिए, इसीलिए ये गया इसमें इसको प्रेस भी कर दूँ, ठीक हो जाए। नहीं होगा ठीक वैसे तो। और ये लग गया फेस पाउडर इस पर। लाइफ हैक, देखिए मेरे लाइफ हैक काम के होते हैं, ये टिकटॉक के क्या आप देखते हो। तो इसको अपनी आईज के ऊपर एंड अंडर आईज पर इस तरह से ओके। पूरे फेस पे लाइटली बस।
Now comes the most important step and that is contouring, bronzing. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा contouring and bronzing करती हैं, तो हम भी वही करने की कोशिश करेंगे. For that मैं ये मैक्सकल की कंटूर पैलेट लूँगी बिकॉज इसमें लाइक सारे वार्म टोन्स हैं. ठीक है, आउच, सारे वार्म टोन्स हैं, तो इसीलिए इसको मैं एक ब्रॉन्जिंग ब्रश के साथ लगाऊंगी. ये शेड मिक्स करूँगी एंड द एक्सेस. इसको दिस पैलेट इज़ रियली पिगमेंटेड और हांडी अर्शल के भी ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग करती हैं. मतलब कॉन्टोरिंग नहीं, उस ड्रामे में बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्टोरिंग ब्रॉन्जिंग हुई थी. ब्लश ऑलमोस्ट नहीं था, बिल्कुल था ही नहीं. और भी करेंगे, डोंट वरी. And yeah, we're done with contouring. Now it's time for eye makeup. और eye makeup के लिए मैं आपको थोड़ा सा zoom कर लेती हूँ. I think that will be enough. ठीक है, तो अब मैं ये सेम पैलेट ले रही हूँ मैक्स कर्ल की एंड इसमें से ये शेड लूँगी मैं एक्सेस और उसको अपनी पूरी आई पे लाइक लगा दूँगी. ठीक है, ताकि उनकी आई मेकअप में भी मुझे हल्का सा ये दिख रहा था ऐसा शेड. एंड इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस. उनकी आई में भी मुझे दिख रहा था ऐसा हल्का सा ब्राउन शेड. सो या मैं भी वही कर रही हूँ, हल्का सा बस. अब लगाएंगे हम ब्लैक आई पेंसिल उनकी तरह आईज के ऊपर. बहुत हल्की सी लगा रही हूँ बिकॉज ब्लेंडिंग के बाद ये खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी. इन्होंने बोला आई मीन, तो इसीलिए हल्की हल्की सी लगा रही हूँ ताकि पूरी आई मेकअप का बेड़ा गर्क ना हो जाए. आईज के नीचे भी लाइट सी. ठीक है, सी आई नो आई लुक लाइक पैंडा, बट अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे. पहले मैं इसको ऐसे ही ब्लेंड करूँगी विदाउट यूजिंग एनी ब्लैक आई शेडो. ठीक है, इस तरह से. इसको अभी ऊपर भी नहीं लेकर जा रही मैं. अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी यहाँ से. सी, अभी हम इसको और प्रोमिनेंट करेंगे ब्लैक आई शेडो के साथ जब तक मैं इसको ब्लेंड कर लूँ. ओके, वाओ, माय आईज लुक सो गुड इन रियल. ठीक है, अब इसको हम प्रोमिनेंट करेंगे. उसके लिए ग्लैमरस फेस की आई शेडो पैलेट, दिस ब्लैक आई शेडो बिकॉज ये ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा डल है. ठीक है, ये वाला. हमें बिल्कुल हल्के हाथ से स्टार्ट करना है बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रोडक्ट ले लेंगे ना तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, मैं बता रही हूँ. इसको भी सबसे पहले लगा के जैसे काजल को लगाया था हमने, लगा के. अब ये मेरा हाथ है और ये मैं हूँ और यहाँ पे ब्रश पार्टी हो रही है. हाथ से मैं इसको सारा प्रोडक्ट रिमूव कर दूंगी. ऑलमोस्ट नो प्रोडक्ट. अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी इसी ब्रश के साथ. ठीक है, एजेस को ब्लेंड करूंगी. ठीक है, अच्छे से ताकि लोग हार्श ना लगे. सी, इसमें और इसमें कितना फ़र्क आ गया. आई जस्ट रियलाइज हांडी अर्शल की अंडर आइज पर इतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ, तो उसको हम इस तरह से रिमूव करेंगे. और उनकी आइज़ के अंदर लगा हुआ है प्रोडक्ट, मतलब ब्लैक आई पेंसिल. तो फिंगर के साथ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया. यू गाइस कैन सी द डिफरेंस. तो उसके साथ भी यही करेंगे हम. ओके, और ये प्रोडक्ट लाइटली अपनी आइज़ के अंदर. एंड या अब हम करेंगे अपनी लैशेस को अच्छे से कर, लाइक बिल्कुल लंबी लैशेस हांडी की तरह. एंड
ये गया कर्लर आइज पर एंड ओह माय गॉड माशाल्लाह। अब मैं ये लगाऊंगी गैब्रिनी का मस्कारा बिकॉज ये लैशेस को क्लम्पी बनाता है और बहुत जेट ब्लैक बना देता है, तो इसीलिए। और हांडी की लैशेस इस तरह से मस्कारा हुई थी इस तरफ। लोअर लैश लाइन पर भी वैसे मैं लगाती नहीं लोअर लैश लाइन पर, क्योंकि मेरी लोअर लैश लाइन बड़ी है ना, तो लैशेस मतलब बड़ी है ना, तो फिर जब मैं मस्कारा लगाती हूँ तो मुझे अजीब सा ही लगता है मस्कारा, इसीलिए आई अवॉइड अप्लाइंग मस्कारा ऑन माई लोअर लैश लाइन, लोअर लैशेस। ओके सो नाउ माई आईज लुक ह्यूज। अब वापस आ जाते हैं फेस मेकअप पर। सी माई आईज लुक ह्यूज टैटूज। अब हम लगा लेंगे ब्लश, और ब्लश बहुत लाइटली लगाएंगे, बहुत, ठीक है। ये ब्लश लिया, ये टिप ऑफ द एक्सेस, ये इधर ब्लेंड, और जो अब बचा है वो लगाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट नहीं लगाएंगे, और वो भी इस कॉन्टोर के साथ मिला के। That's it. And now it's time for highlighter, और वो हाइलाइटर भी बहुत कम लगा दी, तो हम फिंगर के साथ ही लगाएंगे, ठीक है। ये मैं सिर्फ पिक्चर्स से देखकर नहीं बता रही, उनकी मैं पूरा ड्रामा देखा है ऑफ कोर्स, तो इतना बहुत तो पता होगा ना। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए नेचुरल ग्लो है। सी बहुत लाइटली एंड दैट्स इट। Whoa! अब बारी आती है लिपस्टिक की लास्टली, एंड लिपस्टिक के लिए आई एम रियली कंफ्यूज्ड बिकॉज लेट्स सी। सो आई हैव दिस मिस रोज लिपस्टिक, ठीक है। ओप्स, इस शेड की है, ठीक है। पहले हम ये लगाएंगे, इसको हम सेट करेंगे, डोंट वरी। एंड ओह माय गॉड, इतना गंदा शेड। तौबा, हांडे ये देखकर पागल हो जाएगी। अब इसमें ये जो शेड है ना, रिदाजन की आई शेडो पैलेट में, इसमें ये लूँगी, इससे इस शेड को सेट करने की कोशिश करूँगी। नो, अब इसके ऊपर ये शेड लगाएंगे हम हल्का सा। ओके, लास्टली मैं थोड़ा सा ये ब्राउन शेड भी ऐड करना चाहती हूँ बिकॉज आई डोंट नो। वो वाओ, सीरियसली आई सीरियसली लुक लाइक, मतलब उसकी तरह लग नहीं रही, मतलब उसकी तरह मेकअप बिल्कुल वाओ फर वाओ। सो मैं बाल बना के आती हूँ एंड देन आई विल बी बैक। सो मैंने लूज कर्ल्स करने की कोशिश की है एंड आई डोंट नो कैसे किए हैं, व्हाटएवर जो भी किए हैं, बस हांडी के लूज कर्ल्स होते हैं, लाइक अच्छे से बाल बने हुए होते हैं। मेरे तो नहीं बन रहे, अब जैसे बने ही यही हैं। सो या that was it for the video. I hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to subscribe my channel and don't forget the bell icon. So yeah, bye bye, take care and stay blessed and keep watching my videos. Bye.